भाईजान कभी कभी शूट्स पे बिजी होते हैं। हाँ। तो इन फ्यूचर आपको मौका मिलता है वो शो को भी जज करना या फिर इस तरह से, सो आप एक्सेप्ट करोगे ये क्या क्या करोगे? बिग बॉस शो में कभी होस्ट नहीं कर सकता। क्यों भाई? आई बी वेरी ऑनेस्ट कि वो जो सलमान भाई जो करते हैं और वो कर पाते हैं वीकेंड पे, वो उनकी जगह पे कोई और नहीं कर सकता। एनीथिंग दैट यू हैव टेकन फ्रॉम सलमान खान, और ये शो में भी उस चीज को आपने फॉलो किया? काइंड है यार, मैंने तो उनसे काइंडनेस सीखी है और काइंडनेस देखी है उनकी, तो आई थिंक वेरी काइंड, दुआओं वाला आदमी हो। सलमान भाई से लेट आना सीखा है तो कहीं कहीं लेट जाता हूँ। मनी कैन बाय मीडिया, नहीं मीडिया नहीं, सॉरी 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 सलमान भाई से मैंने एक चीज़ काइंड होना सीखा है। ही इज़ वेरी काइंड, और उनके जितना काइंड तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज हमें पता है, हम जब सुनते हैं उनकी कहानियाँ तो हम तो सोचते कि इतना काइंड हम नहीं हो सकते, बट अगर हो गए कभी तो हम बिल्कुल उतनी कोशिश करेंगे होने की। बट काइंड रहना लगता है कि भाई आसपास के लोग कोई परेशान ना रहे, हेल्प कर दो। कंगना के साथ मैं ये चीज़ सीखता था कि शी वॉज वेरी प्रोफेशनल सेट पे। आई डोंट थिंक कि वो कभी लेट आई। ऐसे होता था कि चलो लेट हो जाएगा, राइट? यू अग्री? आप थे उस शो पे, तो वो कभी भी लेट नहीं होते थे। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे काम ऐसे भी हो सकता है कि आप कहीं भी लेट मत जाओ। अगर आप स्टार के किड नहीं हो तो ये शो पे स्टार के किड बन सकते हो। सिंपली आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, लाइक डिबेट भी हो सकता है कि हम कहेंगे कि यार ये स्टार किड को चांस क्यों मिला है। ये एक डिबेट है। अब उसमें आप जब डिबेट करने होगे तो हो सकता है वो स्टार किड जीत जाए, वो आर्ग्यूमेंट उसके पास हो अब कहने के लिए कि भाई मैंने ये किया है वो किया है। तो इसी तरह सोसाइटी में हर अनफेयर हर फेयर चीज़ का एक आर्ग्यूमेंट में वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। मेरे साथ जो अगर आप पूछोगे, मेरा पर्सनली मुझे एक ही चीज़ फील होती है मेरे मॉम और डैड को लेके, नथिंग एल्स। दैट मुझे कोई ऐसा एक दिन नहीं होता जब मैं सोचता हूँ कि उनको होना चाहिए था। तो आई थिंक वो चीज़ है। 2 शो किए हैं, 2 बड़े होस्ट थे उसमें, सलमान और कंगना। किससे इंस्पायर हुए हो और किससे क्या सीख लिए हो? आपसे। नहीं, मेरे से तो नहीं। आपसे इंस्पायर हुआ कि बेशर्म होके सवाल पूछो। नहीं, यू आर वेरी स्वीट। मैं आपको हमेशा देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हो, जो भी करते हो उसके लिए। कहते ना कि हर जगह जाओ जहाँ से आपको जितनी भी चीज़ें सुनने मिलती है, अच्छी अच्छी चीज़ें उठा लो। जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, जो आपको लगता है आपके हिसाब से ठीक नहीं है, वो मत उठाओ। आप अपने अपने हिसाब से वहाँ से चीज़ें उठा लो। समझ लो कि सामने वाले इंसान अगर कुछ कह रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है, अपनी जर्नी से कह रहा है। कंगना के साथ मैं ये चीज़ सीखता था कि शी वॉज वेरी प्रोफेशनल सेट पे। आई डोंट थिंक कि वो कभी लेट आई। ऐसे होता था कि चलो लेट हो जाएगा, राइट? यू अग्री? आप थे उस शो पे, तो वो कभी भी लेट नहीं होते थे। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे काम ऐसे भी हो सकता है कि आप कहीं भी लेट मत जाओ। आज भी मुझे जो टाइम बताया था, मैं वो टाइम पे आ गया था, है ना? तो मैंने वहाँ से वो चीज़ सीखी। सलमान भाई से लेट आना सीखा है तो कहीं कहीं लेट जाता हूँ। सलमान भाई से मैंने एक चीज़ काइंड होना सीखा है। ही इज़ वेरी काइंड, और उनके जितना काइंड तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज हमें पता है, हम जब सुनते हैं उनकी कहानियाँ तो हम तो सोचते कि इतना काइंड हम नहीं हो सकते, बट अगर हो गए कभी तो हम बिल्कुल उतनी कोशिश करेंगे होने की। बट काइंड रहना लगता है कि भाई आसपास के लोग कोई परेशान ना रहे, हेल्प कर दो। जो थीम है शो का वो एकदम सोशल, तो क्या इंटेंशन था ये शो के पीछे, थीम के पीछे? पैसा नहीं। हम्बल सॉरी हम्बल पर डे अच्छा नहीं। सोशल एक्सपेरिमेंट जब मैंने कहा तो यही है कि हम ऑलवेज बाहर सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ क्लासेस के लिए चीज़ें बहुत अनफेयर होती है, कुछ क्लासेस के लिए चीज़ें बहुत फेयर हो जाती है, और वो बहुत ही सिंपली आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, लाइक डिबेट भी हो सकता है कि हम कहेंगे कि यार ये स्टार किड को चांस क्यों मिला है। ये एक डिबेट है। अब उसमें आप जब डिबेट करने होगे तो हो सकता है वो स्टार किड जीत जाए, वो आर्ग्यूमेंट उसके पास हो अब कहने के लिए कि भाई मैंने ये किया है वो किया है। तो इसी तरह सोसाइटी में हर फेयर चीज़ का एक आर्ग्यूमेंट में वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। सोसाइटी ये जो शो है इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ लड़ाई है अपना जगह बदलने की। अगर आपकी पोजीशन क्या है, अगर आप स्टार के किड नहीं हो तो ये शो पे स्टार के किड बन सकते हो। मतलब वो तो खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक एक्टिंग अच्छी बुरी एक्टिंग से या कुछ लेना देना नहीं।
इट्स जस्ट के अगर आप कोई पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको चीज़ें अनफेयर लगती है, तो आप उन अनफेयर चीज़ों पे रोना बंद करो, मेहनत करके अपना सोशल स्टैंडिंग है वो चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक आंसर यही था। आसमा, मेरा सवाल आपसे है। पहले आपने मुनव्वर के साथ शो किया, आज मुनव्वर होस्ट कर रहा है और वही शो में आप भी हो, तो क्या मुनव्वर के साथ ही रहना है इर्द गिर्द में या कुछ और चेंज भी करना है? Why only this show? इससे पहले भी रियलिटी शोज आ चुके हैं, आपने वो रियलिटी शोज नहीं किए हैं, और जो किए नहीं है वो उसको आए नहीं ऑफर। मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगा मुनव्वर को एज अ होस्ट देख के, क्योंकि लॉकअप में मैं मुनव्वर के साथ एज अ कंटेस्टेंट थी, बहुत बहस करती थी, बहुत लाइक मस्ती वस्ती भी करती थी, बट यहाँ पे मैंने मुनव्वर को बहुत डिफरेंट वे में देखा एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा प्राउड थी मुनव्वर को देख के। ऐसे भी नहीं कि लाइक हम एक दूसरे को पहले से जानते तो मुनव्वर विल फेवर मी, या मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ ऐसा होगा, नहीं। मुनव्वर वॉज वेरी डिफरेंट और मैं ज़्यादातर यहाँ पर रहना, मुझे यहाँ पर मज़ा आता है क्योंकि आई थिंक मैंने होस्टिंग भी की है बट मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आता, बट देन मैं मुनव्वर को देख के आई एम रियली प्राउड, क्योंकि ऐसा लाइक सोसाइटी में मुनव्वर ने ही वॉज द गेम मास्टर, राइट? हाँ, गेम मास्टर। और गेम मास्टर का जो ऑरा, जो स्टाइल आप लोग देखोगे ना, आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफरेंट मुनव्वर ने अब तक जितने काम किए उससे। तो आई वॉज रियली प्राउड और मैं हमेशा मुनव्वर को शो में भी, जब मैं कंटेस्टेंट थी तभी भी एडमायर करती थी और अभी भी एडमायर करती हूँ, इनफैक्ट आफ्टर सोसाइटी और ज़्यादा एडमायर करती हूँ। मुनव्वर, दूसरा सवाल आपसे है। 2 शो किए हैं, 2 बड़े होस्ट थे उसमें, सलमान और कंगना। किससे इंस्पायर हुए हो और किससे क्या सीख लिए हो? आपसे। नहीं, मेरे से तो नहीं। आपसे इंस्पायर हुआ कि बेशर्म होके सवाल पूछो। नहीं, यू आर वेरी स्वीट। मैं आपको हमेशा देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हो, जो भी करते हो उसके लिए। कहते ना कि हर जगह जाओ जहाँ से आपको जितनी भी चीज़ें सुनने मिलती है, अच्छी अच्छी चीज़ें उठा लो। जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, जो आपको लगता है आपके हिसाब से ठीक नहीं है, वो मत उठाओ। आप अपने अपने हिसाब से वहाँ से चीज़ें उठा लो। समझ लो कि सामने वाले इंसान अगर कुछ कह रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है, अपनी जर्नी से कह रहा है। कंगना के साथ मैं ये चीज़ सीखता था कि शी वॉज वेरी प्रोफेशनल सेट पे। आई डोंट थिंक कि वो कभी लेट आई। ऐसे होता था कि चलो लेट हो जाएगा, राइट? यू अग्री? आप थे उस शो पे, तो वो कभी भी लेट नहीं होते थे। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे काम ऐसे भी हो सकता है कि आप कहीं भी लेट मत जाओ। आज भी मुझे जो टाइम बताया था, मैं वो टाइम पे आ गया था, है ना? तो मैंने वहाँ से वो चीज़ सीखी। सलमान भाई से लेट आना सीखा है, तो कहीं कहीं लेट जाता हूँ। सलमान भाई से मैंने एक चीज़ काइंड होना सीखा है। ही इज़ वेरी काइंड, और उनके जितना काइंड तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज हमें पता है, हम जब सुनते हैं उनकी कहानियाँ तो हम तो सोचते कि इतना काइंड हम नहीं हो सकते, बट अगर हो गए कभी तो हम बिल्कुल उतनी कोशिश करेंगे होने की। बट काइंड रहना लगता है कि भाई आसपास के लोग कोई परेशान ना रहे, हेल्प कर दो। मेरा सवाल आप सबसे है, कंटेस्टेंट से है। अक्सर सोसाइटी में हम लोग ना हर किसी के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं। पहले फर्स्ट परसेप्शन क्या था किसी को लेके कि यार ये तो बड़े टेंट्रम्स देती होगी, ये तो बहुत रोती रहती होगी, इसके बड़े नखरे होंगे। क्या वो परसेप्शन सही निकला जब शो खत्म हुआ? अब मेरा तो हुआ है, क्योंकि सुन लिया। हमारे शो में कंटेस्टेंट थी खुशी, तो खुशी को जैसे मैं बाहर, आप लोग ने भी देखा होगा। खुशी कौन? अच्छा हाँ, खुशी मुखर्जी। हाँ, खुशी को मैं बाहर एक अलग पर्सनालिटी देखती हूँ, बट अंदर जानने के बाद शी इज़ वेरी डिफरेंट। बहुत अच्छी है, क्योंकि अंदर कपड़े थे ना सोसाइटी में। यूनिफॉर्म दिया था हमने। जैसे कि मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, अंदर जाने के बाद बाहर आने के बाद भी कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे अंदर लग रहा था कि यार ये नहीं, ये ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। जैसे कि मैं आरोही को लेके बोल सकती हूँ कि वो देखा जाएगा शो में क्या हुआ है, बट हम दोनों का थोड़ा अनमन हुआ था शो में, बट बाहर आके हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त बन गए। तो मुझे लगता है शो है और ज़िंदगी है, तो उस हिसाब से चलना चाहिए। शो है और जिंदगी है। और शो बहुत ही मतलब सिर्फ 200 घंटे का शो था, तो किसी के लिए परसेप्शन बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम और उसके साथ रहना ज़रूरी है। और हम लोग जस्ट मिले ही थे और शो स्टार्ट हुआ, तो जैसे लोग दिख रहे थे सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ें चेंज हुई, लेकिन जब हमने बैठ के बातें बाद में की तो वी वर नॉर्मल पीपल।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा बिल्कुल ही डिफरेंट था या एकदम ही चेंज हो गया। खुशी के बारे में चीज़ें सुनी थी या जो भी था, लेकिन अंदर वो बहुत सैड रही। फिर उसको थोड़ा सा किक मिला एंड देन चीज़ें चेंज हुई। लेकिन अगेन परसेप्शन स्टार्टिंग से बना के अंदर जाना और फिर चेंजेस ऐसे देखना, ऐसा कुछ इतना कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। आई थिंक काफ़ी मॉडेस्ट लोग हैं यार यहाँ पे। बिलीव करते हैं आप लोग कि नहीं? काफ़ी मॉडेस्ट है यहाँ पे लोग एंड आई फील यहाँ पे वैसी कैटेगरी के लोग आए हम लोग। बट ऑनेस्टली जब मैं गई थी तो परसेप्शन था डेफिनेटली। सेकंड आप 50 घंटे में अलग हो जाता है, 100 घंटे में अलग, 150 में, 200 में बिल्कुल। बट हाँ, वन थिंग आई वुड डेफिनेटली से कि बहुत लोगों के साथ वाइब किया, बहुत मतलब कुछ ही लोगों के साथ तुमने वाइब करते हो, कुछ और सबके साथ तुमने सर्वाइव किया, और कुछ लोगों को तुमने आंखें घुमाने की कोशिश की, वो चाहे शो हो या बाहर हो, बस आंखें घुमा दो और टॉलरेट कर लो। मेरा यही रहा पूरा ओपिनियन। किसी ने तो सच बोला। तो यही है, मैंने कहा काफ़ी मॉडेस्ट लोग हैं यहाँ पे। मुझे एक चीज़ बोलनी है, शो के बाद खुद के बारे में परसेप्शन चेंज हो गया। मतलब जो खुद के बारे में सोच रही थी वो निकलने के बाद पता चला कि अच्छा मैं इस टाइप की भी हूँ, मुझे नहीं पता था। ये वाला अच्छा है। तुम लोग को लगे ना 200 घंटे में इन्होंने क्या ही कर दिया। आरोही, मेरा सवाल आपसे, हमने देखा जो जिस तरह से आप भाई तेरा ट्रेन लेट हुआ है क्या? तू बैग में ऐसा लग रहा है ट्रेन से अभी उतरा है। नहीं, जस्ट आया भाई। हाँ आरोही, मैंने देखा जिस तरह से आपका जो पहला गेम था उसमें आप काफ़ी इमोशनल थे, काफ़ी बार आपने काफ़ी कुछ हुआ था, और उसके बाद घर के बाहर भी काफ़ी बार आपके ब्लॉग्स में भी हमने देखा था उस चीज़ को लेके आप इमोशनल यार वाला लफड़ा है क्या ये? नहीं। तो इस गेम में आप इमोशनली गेम प्ले किया आपने या फिर मेंटली गेम प्ले किया? यार मेरा दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा था वहाँ पे। मैं ना तुम बोल सकती हो कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैंने कुछ जर्नलिस्ट से सीखा है अभी। आप बोल सकती हो कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। मेरा बेसिकली ये था कि यार जो मेरी इमेज पहले सेट हुई थी ना बाहर ऑडियंस में कि ये किसी की वजह से दिखी है या कोई मेरी वजह से दिखा है, मेरे को इस बार ये था कि मुझे अपना गेम खेलना है, और मैंने अपना गेम खेला अपने स्टाइल से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो सब अपना गेम खेल रहे थे, सबका एक ही मोटिव था कि गेम जीतना है। तो मैं भी ये सोच कर आई थी। बाकी आप सब लोग शो में देखेंगे। थैंक यू। मुनव्वर, इन फ्यूचर अगर बिग बॉस से भी भाईजान कभी शूट्स पे बिजी होते हैं, हाँ। तो इन फ्यूचर आपको मौका मिलता है वो शो को भी जज करना या फिर इस तरह से, सो आप एक्सेप्ट करोगे ये क्या करोगे? बिग बॉस शो में कभी होस्ट नहीं कर सकता। क्यों भाई? I'll be very honest कि वो जो सलमान भाई जो करते हैं और वो कर पाते हैं वीकेंड पे, वो उनकी जगह पे कोई और नहीं कर सकता। एनीथिंग दैट यू हैव टेकन फ्रॉम सलमान खान, और ये शो में भी उस चीज को आप अपने फॉलो किया? काइंड है यार, मैंने तो उनसे काइंडनेस सीखी है और काइंडनेस देखी है उनकी, तो आई थिंक वेरी काइंड, दुआओं वाला आदमी हो। मुनव्वर भाई, मेरा सवाल आपसे ये होगा, जैसे इवेंट स्टार्ट हुआ आपने कहा था कि गरीब लोग ये सोचते हैं कि उनके दूध में कोई पानी ना डाल दे, और अमीर ये सोचता है कि उनके चाय में कोई दूध ना डाल दे। और आप ही ने ये भी चीज़ कहा है कि अल्लाह सबको लेकर भी आजमाता है और देकर भी आजमाता है, और आपके लाइफ से हम ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं आपके स्टार्टिंग फेस में और आपके अब के फेस में। तो दोनों चीज़ आप कैसे कनेक्ट करते हो? जब आपसे अल्लाह ने कुछ खोया, कुछ लिया, तो आप कैसे हैंडल किए, और जब अल्लाह इतना दे रहा है आपको तो वो कैसे हैंडल कर रहे हो? शुक्र, ग्रेटफुल, भूलना नहीं है सर। वो ये नहीं हो जाना है कि ये परमानेंट है। आप उसको चीज़ को जैसे परमानेंट समझने लगते हो, आपको एतबार चला जाता है। तो हमेशा ये चीज़ मान के चलनी है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सुख हो या दुख हो, वो टेम्परेरी ही है। तो आप बैलेंस रख पाओगे अपने आप को, आई थिंक। ठीक है, जैसे आप Okay guys, I'm really sorry. एक इसके बाद वो बहुत दूर से आई, बहुत दूर से आई। जैसे आप लोगों ने कहा कि ना काफी आप तकलीफ तो झेली बहुत है, दूर से। तो मैं जानना चाहूंगी जो मास्टर थे वो सिर्फ मास्टर रहे या ट्रबल मास्टर भी बने? मुनव्वर, इन्होंने आपको सताया या आपने इनको ज्यादा सताया? पूछो अरे सच्चाई का साथ दिया है, हक का साथ दिया है। जो एक करके वो लोग सुनते हैं। आई फील लाइक, तो मैं बोलूंगा भाई ने जिधर कोई गलत था उसको सुनाया भी है, डांटा भी है और गाइड भी किया है कि देखो अच्छा बनने के लिए ये करना पड़ेगा। और फेयर खेलना एक चीज़ थी जो मुनव्वर भाई कॉन्स्टेंटली हमें गाइड कर रहे थे कि भाई ये चीज़ सही है, ये गलत है, इस तरीके से खेलो, सही जा रहे हो। साइड भी देखा है कि पॉजिटिव चीज में चलो पॉजिटिव हो रहा है, यूज्ड टू अप्रिशिएट, बट कभी कभी लगता था ना कि मामला ठंडा हो रहा है,
आग भी लगाई और पूरा बंदे का माइंड चेंज हो जाता था कि कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ। मैं वो देख के मेरा सवाल आपसे है, कॉन्टेस्टेंट एंड नाउ एज अ होस्ट कुछ कहना है ये पूरी एंटायर जर्नी पर? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनव्वर, मेरा सवाल आपसे है। शो का नाम सोसाइटी है और ये एक रियलिटी शो है। आपने सोसाइटी में फेयर अनफेयर की बात की, लेकिन सोसाइटी में एक इमेज भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और जब आप सोसाइटी नाम के रियलिटी शो में जाते हैं, आपने तो 2 रियलिटी शो किए हैं, तो इमेज बाहर कैसी दिख रही है? रियल भी रहना है, इमेज का भी ध्यान रखना है, तो वो प्रेशर कितना रहता है? वो प्रेशर पहले बहुत रहता था, और पहले भी बताऊं तो कोई इतनी लंबी जर्नी मेरी रही नहीं है। तो आई थिंक वो इमेज का प्रेशर तब आने लगता है कि जब लगता है कि यार बहुत मिसलीड कर लेती है मीडिया। नॉट मीडिया, आप जब भी कोई भी न्यूज़ खोलो या आप कुछ कहना कुछ और चाहते हो और आप हेडलाइन कुछ और देखते हो, या आपके साथ हुआ कुछ और है और हेडलाइन कुछ और कह रही है, तब डर लगने लगता है कि यार मैं 1 ग्लास पीऊँ या 1.5 ग्लास पीऊँ। अगर इन लोगों ने 2 ग्लास लिख दिया तो वो 1 ग्लास 1.5 ग्लास पीने में वो ध्यान रखना पड़ रहा है कि भाई मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ कि, तो एग्जाम्पल ये है कि वो थोड़ा उस हिसाब से खाली सोचना पड़ता है कि बाहर ये चीज़ ऐसे ना ले ली जाए। बट अभी तो वो बोलते ना कि हाँ नहीं, मैंने कोई भी प्रेशर में रियलिटी शोज नहीं किए। मैंने अपने स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट हो सकते हैं, मैं कभी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी चीज़ों के साथ गुजर रहा हूँ वो स्टेट हो सकता है, बट मैंने कभी खुद को खुद ही रखा है, खुद को बदला नहीं। Okay, guys. Munawwar, last question. Like I said, taking a cue from his question, you spoke about having sugar, but you've moved up the society, the level of society. But tell me, we all keep saying that money cannot buy happiness. But एक चीज बताइए जो आपको लगता है कि money can buy, and एक जो आपने realize किया कि जितने भी पैसे हो जाए वो नहीं आने वाला है. I think मेरे साथ जो अगर आप पूछोगे, मेरा पर्सनली मुझे एक ही चीज़ फील होती है मेरे मॉम और डैड को लेके, नथिंग एल्स। दैट मुझे कोई ऐसा एक दिन नहीं होता जब मैं सोचता हूँ कि उनको होना चाहिए था। तो आई थिंक वो चीज़ है। मनी कैन बाय मीडिया नहीं, सॉरी थैंक यू सो मच। Okay guys, another rule, let's start the stream.